उसने ये पढ़ा, वो 12 घंटा पढ़ता है, उसके इतने सिलेबस हो गए, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी यूट्यूब पे गए एक मोटिवेशन वीडियो देखे और सोचे आज रात से तो पक्का पढ़ेंगे, जब रात का टाइम आया तो फिर मोटिवेशन वीडियो देखे, फिर कल तो पक्का पढ़ूंगा। तो ऐसे आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। मैंने ये पढ़ा था लेकिन मुझे एग्जाम के टाइम पे याद ही नहीं आया, मुझे मेरे टेस्ट के टाइम पे ये याद ही नहीं आया। जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे तुम्हें वो याद नहीं आएगा। सिंपल। अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो तो तुम प्रिपरेशन नहीं, इल्यूजन में जी रहे हो। तो बायो के 4 नोट्स हो रहे हैं, केमिस्ट्री के 5 बुक हो रहे हैं और तुम्हें आता कुछ भी नहीं है, मतलब किसी भी नोट्स को तुमने कंप्लीट नहीं किया है। हाय गाइस, आई एम नौशीन, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो गाइस, अगर आप रोज़ पढ़ रहे हो, रोज़ लेक्चर देख रहे हो, रोज़ अपने नोट्स बना रहे हो, उसके बाद भी आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो इट्स नॉट बिकॉज यू आर लेजी, इट्स बिकॉज यू आर डूइंग दीज मिस्टेक्स। सो गाइस, ये मिस्टेक्स ऑलमोस्ट हर नीट एस्पिरेंट करता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट वाला मिस्टेक सबसे डेंजरस है। मिस्टेक नंबर 1, स्टडिंग विदाउट टेस्टिंग योरसेल्फ। मतलब बस पढ़े जा रहे हैं और टेस्ट नहीं दे रहे। रोज़ लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रोज़ 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं और खुद में सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है कि मेरे तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, मैंने ये कर लिया। गाइस, बोलना बहुत आसान है लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग टेस्ट देते हैं तब पता लगता है। फॉर एग्जांपल, ये बोलना बहुत आसान है कि मैंने बायो का ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बट जब एक्चुअल में हम लोग उसका टेस्ट देते हैं तब हमें रियलिटी हिट करती है। तो ये गलती तो बिल्कुल मत करना। रोज़ एटलीस्ट कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तुम 30 से 50 क्वेश्चन कर लो उसका। फॉर एग्जांपल, अगर जेनेटिक्स में तुमने क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पढ़ा है तो तुम उसका क्वेश्चन तुरंत ही कर लो, तो एटलीस्ट तुम्हें तब कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है पूरा। और गाइस, अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो तो तुम प्रिपरेशन नहीं, इल्यूजन में जी रहे हो। मिस्टेक नंबर 2, कि मतलब टू मैनी रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज है पर किसी एक में मास्टरी नहीं है। तो मतलब टेलीग्राम से भी तुमने नोट्स ले लिया, तुमने अपने प्लेटफॉर्म से भी ले लिया, तुम ऑफलाइन कोचिंग भी जाते हो, उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो रहा है, बायो के 4 नोट्स हो रहे हैं, केमिस्ट्री के 5 बुक हो रहे हैं और तुम्हें आता कुछ भी नहीं है, मतलब किसी भी नोट्स को तुमने कंप्लीट नहीं किया है। प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, प्रॉब्लम ओवरलोड है। जो नीट टॉपर्स होते हैं वो सब कुछ नहीं पढ़ते, वो बस कुछ चीज़ पढ़ते हैं और उसे ही परफेक्ट करते हैं। तो बस एक टीचर फॉलो करो, एक बुक फॉलो करो और एक नोट्स फॉलो करो। नाउ मिस्टेक नंबर 3, जो कि सबसे कॉमन है, इग्नोरिंग रिवीजन। मतलब हम बस पढ़े जा रहे हैं और रिवाइज करने का तो हमने सोचा भी नहीं। मतलब क्या होता है, फैक्ट ये है कि हम लोग अगर एक दिन पढ़ रहे हैं तो हम लोग 7 दिन बाद 70% उसे भूल जाते हैं और हम लोग 30 दिन बाद ऑलमोस्ट सब भूल जाते हैं। तो गाइज, ये गलती मत करो। 3 स्टेप रिवीजन फॉलो करो। जिस दिन तुमने वो टॉपिक पढ़ा है उस दिन तुम 5-10 मिनट पढ़ लो रात में, फिर उसके बाद तुम 7 दिन बाद पढ़ो, फिर उसके बाद तुम 30 दिन बाद पढ़ो, तो वो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। गाइज, एक चीज तुमने नोटिस किया होगा कि ये बहुत एक्सक्यूज बनाते हैं लोग। मैंने भी अपने टाइम में बहुत बोला था कि मैंने ये पढ़ा था लेकिन मुझे एग्जाम के टाइम पे याद ही नहीं आया, मुझे मेरे टेस्ट के टाइम पे ये याद ही नहीं आया। तो हाँ, तुमने पढ़ा तो होगा लेकिन तुमने रिवाइज नहीं किया होगा। जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे तुम्हें वो याद नहीं आएगा। सिंपल। नाउ मिस्टेक नंबर 4, कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। उसने ये पढ़ा, वो 12 घंटा पढ़ता है, उसके इतने सिलेबस हो गए, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कंपैरिजन करने में बहुत एनर्जी जाता है यार, फोकस डाइवर्ट हो जाता है, फोकस शिफ्ट हो जाता है, मन नहीं लगता है, बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। मतलब अगर तुम्हें कंपेयर करना ही है खुद को तो तुम अपने यस्टरडे वर्जन से करो। मतलब तुम पहले क्या थे तुम उससे मॉडिफाई करो अपने आप को। और आज अगर तुम कल से 1% भी बेटर हो तो तुम ऑलरेडी ये जंग जीत रहे हो। मिस्टेक नंबर 5, जो कि मोस्ट डेंजरस है, बस मोटिवेशन के लिए वेट करते रहना कि मुझे कहीं से मोटिवेशन मिल जाए। अभी यूट्यूब पे गए, एक मोटिवेशन वीडियो देखे और सोचे आज रात से तो पक्का पढ़ेंगे, जब रात का टाइम आया तो फिर मोटिवेशन वीडियो देख के फिर कल तो पक्का पढ़ूंगा। तो ऐसे आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। एकदम नॉन निगोशिएबल बन जाओ। मतलब सेम टाइम, सेम फिक्स रूटीन होना चाहिए तुम्हारा। मतलब हमको एक जगह पे बैठना है, एक चीज खाना है, इतने देर पढ़ना है, ये फिक्स होना चाहिए। एक चीज और याद रखो, जो नीट क्रैक करते हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते, वो कमिटेड होते हैं। और गाइस, ये बस एक रियलिटी चेक था और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप सीरियस हो। गलतियां तो सब करते हैं लेकिन गलतियों से सीख के सुधार करने वाला ही आगे बढ़ता है। तो आपका सिलेक्शन पक्का है अगर आप अपने इन गलतियों को सुधार लें। और गाइज, अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आगे अपने नोट्स शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने नोट्स बनाए थे, मैंने कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम में। तो प्लीज़ मुझे लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड स्टे ट्यून। बाय बाय।